रोज आपके सामने लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप, जिसमें हम न सिर्फ परेशानी या बीमारियों की चर्चा करते हैं बल्कि आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक और उचित निदान भी बताते हैं। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सेहत का हाल बताने विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज की संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं अंजीर की। अंजीर एक ऐसा फल जो जितना मीठा है उतना ही लाभदायक भी। आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं क्या है अंजीर के सूखे फल के फायदे और क्या है अंजीर की खूबियाँ। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे कैसे आप बिना डाइटिंग किए कर सकते हैं अपना वजन कम। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है अंजीर की खूबियाँ। अंजीर से दूर कीजिए गले की सूजन। अंजीर से दूर होगी दमे की परेशानी। अंजीर से बनाइए हड्डियों को मजबूत। अंजीर से दूर भगाइए दांतों का दर्द। अंजीर से बढ़ाइए शरीर की ताकत। अंजीर में छिपी है सेहत की संजीवनी। अंजीर में वो कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं जिस वजह से उसे सेहत के लिए बड़ा ही फायदेमंद माना जाता है, जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, क्या क्या है अंजीर की खूबियाँ? देखिए, अंजीर जो है एक बड़ा अच्छा फ्रूट है, मीठा होता है खाने में और आमतौर पर सूखा लोग खाते हैं, लेकिन ताजा अगर कभी मिले आपको तो ताजा भी खा के देखिए, बहुत टेस्टी होता है। गुण अगर इसके देखें, औषधीय गुण बहुत सारे हैं इसके अंदर। विरेचक है सबसे पहले, यानी कि मोशन क्लियर करता है, कब्ज को दूर करता है। उसके अतिरिक्त जो है वातानुलोमन का कार्य करता है। वातानुलोमन का मतलब होता है अगर गैस वगैरह पेट में आपके है उसको बाहर निकालेगा। एंटासिड भी है, एसिडिटी के विपरीत काम करता है। और रक्त शोधक भी है, रक्त की शुद्धि करता है, खून में किसी प्रकार की खराबी हो। बलवर्धक है, ताकत बढ़ाता है, शुक्रवर्धक है। और इसके अलावा जो है ये रक्त के संचरण में काफी बेनिफिट, यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन हमारा होता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। बलगम कहीं पर भी फेफड़े में, गले में, कहीं छाती में बलगम जमी हुई है तो बलगम को भी नष्ट करने में बहुत अच्छा काम करता है। काफी सारे गुण हैं। अंजीर अगर आपको मिलता है तो इसका सेवन जरूर करिए, आपको कई प्रकार के लाभ इससे होंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उज्जवल नोएडा से। उज्जवल जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरे ना सिर में दर्द हो गया जी सुबह शाम। अच्छा, सुबह शाम? हाँ जी। तो कितना, मतलब पूरे सिर में होता है, आधे सिर में, कहाँ होता है दर्द? ना जी, मतलब आंखन के बीच में हो गए। आँखों के बीच में? हाँ जी। तो उसमें कोई जलन जैसी दर्द होता है आपको या उल्टी आने को होती है, कुछ ऐसा लक्षण है? ऐसा कुछ नहीं होता जी, बस ये हल्का हल्का दर्द सा होता रहे जी। अच्छा अच्छा, देखो अगर हल्का दर्द है तो फिर इसमें हम ये कहेंगे कि जो आंखों के आसपास हमारे जो नसें हैं, नसों में कई बार खिंचाव होने की वजह से भी जो है सिर में दर्द हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि अगर ज्यादा हीट हो, कई बार पित्त से भी होता है। वात और पित्त दोनों ही इसमें मुझे एक लक्षण नजर आते हैं। तो बादाम के तेल से आप मालिश करिए, थोड़ा सा सिर में, माथे में बादाम के तेल से रेगुलरली मालिश करिए। और सोते समय दोनों नासिकाओं में 2-2, 3-3 बूंद बादाम के तेल डालिए और उसको थोड़ा सा अंदर खींच लीजिए। या अगर बादाम का तेल नाक में नहीं डालना है तो घी भी डाल सकते हैं। देसी घी आप दोनों नासिकाओं में डालें, उससे फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखिए। कभी कभार कमजोरी होने की वजह से भी सिर में दर्द, सिर में भारीपन ऐसा होता है। या रात को नींद अगर अच्छी नहीं आती है उसके कारण भी होता है। तो नींद आने के लिए भी आपको ये सिर की मालिश, बादाम का तेल नाक में डालना, इससे नींद में भी आपको फर्क पड़ेगा और आपके दर्द में आराम आएगा। लेकिन फिर भी कोई समस्या अगर बनी रहती है, अगर आपका रोग ये सब करने से भी 1 महीने के अंदर उसमें फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आयुर्वेदिक उपचार इसका करना पड़ेगा, यानी कि कुछ दवाइयाँ आपको विशेष रूप से बना करके देनी पड़ेंगी, जिससे आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संजीवनी में आज हम बात कर रहे हैं अंजीर की। डॉक्टर साहब, अंजीर में कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई तरह की जो बातें हम करते हैं लेकिन कभी हमें ये पता नहीं चलता कि वास्तव में क्या उसके अंदर है। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, बी, सी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें मिलते हैं। जहाँ तक मिनरल्स की हम बात करें तो कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन भी है, जिंक भी है। बड़े अच्छे कॉमन हमारे मिनरल्स जो हमारे शरीर को शक्ति देते हैं वो है।
फैटी एसिड्स जो आपने सुना होगा, कई बार हम बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6, ये सब इसके अंदर अंजीर के अंदर पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कुछ क्वालिटीज भी इसके अंदर है, यानी कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उसको नष्ट करने में भी अंजीर काम करता है। तो गुण तो काफी सारे हैं, काफी सारे पोषक तत्व इसके अंदर हैं। इसका सेवन करके आपको इसका उपयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ जरूर बनाना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील लखनऊ से। सुनील जी पूछिए, आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी बोलिए। हाँ जी सर, अगले महीने मेरी शादी है, मैं मोटा होना चाहता हूँ सर, क्या करूँ? शादी के लिए मोटा होना चाहते हैं? शादी के बाद तो ऐसे ही मोटे हो जाते हैं सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन ठीक है, अगर थोड़ा सा हेल्थ बनाना चाहते हैं तो 1 महीना आपके पास है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है खाने पीने में दूध, मलाई, मक्खन, घी, दही, पनीर, इसका सेवन करिए, लेकिन पाचन के अनुसार। ऐसा नहीं कि पेट खराब हो जाए आपका। इससे बहुत बढ़िया जल्दी से जल्दी आपको जो है शरीर में फैट भी बढ़ता है, थोड़ा बहुत आपको खैर ताकत भी उससे डेफिनेटली आएगी। दूसरी चीज जो है कि दूध गर्म जब पीते हैं तो उसके साथ खजूर, किशमिश, ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए। और अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो अश्वगंधा का पाउडर आप मिल जाएगा आपको, नहीं तो जीवा से मंगा लीजिए, और उसको 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ आप लें, तो हमें उम्मीद है कि शादी तक कुछ थोड़ा बहुत आपके अंदर हृष्ट पुष्ट आप हो जाएंगे। और शादी के लिए बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। चलिए, आज हम संजीवनी में अंजीर के बारे में जान रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब, शरीर में हमारी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या फिर समस्याएं हैं जिनमें अगर हम अंजीर का सेवन करते हैं तो फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी है, खून की कमी है, सेक्सुअल वीकनेस जो कि शुक्रवर्धक भी है, पाइल्स में भी काम करती है, जो भी जो कब्ज से रिलेटेड जितने भी जो बीमारियां हैं, कोलाइटिस हो जाता है, पेचिस हो जाती है, आमातिसार जिसको हम कहते हैं, या किसी किसी को आईबीएस जैसे आईबीएस के लक्षण होते हैं, ये तमाम जो पेट के रोग हैं उनमें अंजीर बहुत फायदा करता है। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी किसी को हो उसमें भी फायदा करता है, और बलगम से रिलेटेड जो दमा है, खांसी है, ऐसे रोगों में भी अंजीर बहुत फायदा करता है। संजीवनी में इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए और डॉक्टर साहब से आप क्या पूछना चाहते हैं, प्रश्न पूछिए। जी सर, मैं राहुल बात कर रहा हूँ जयपुर से। जी बोलिए। सर, मेरा ना पेट थोड़ा खराब ही रहता है ज्यादातर, अच्छा, साफ नहीं हो पाता। हाँ, तो मुझे मतलब सुबह उठते टाइम थोड़ा हल्का दर्द सा होता है, तो वो साफ नहीं होता, फिर 2-3 बार दिन में ऐसा ही होता है। देखो, आपका जो प्रॉब्लम है वो इंडाइजेशन का है, अजीर्ण, आपका खाना पचता नहीं है ठीक से, आम बनता है पेट में। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ये कहूंगा, जयपुर में आप रहते हो, क्योंकि पेट के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जयपुर में जीवा की क्लिनिक भी है, आप हमारे नंबर पर जो है बात करके वहाँ का एड्रेस ले लीजिए, और एक बार डॉक्टर को आप पर्सनली मिल लें, तो उसमें क्या होगा कि आपको प्रॉपरली जो है दवाइयाँ मिल जाएंगी। जहाँ तक हम आपको एक अभी जो फिलहाल इसका कुछ उपचार बताएं, तो बेल का मुरब्बा मिलेगा आपको। बेल का मुरब्बा आप ले आइए और उसमें से 1-1 उसका पीस जो है सुबह धोकर के अच्छी तरह से वो सेवन करिए। और जब बेल का सीजन होता है उस समय बेल पत्थर का जो फ्रूट है उसका सेवन आपको करना चाहिए, उससे आम नहीं बनेगा आपके अंदर। भोजन में कोई भी गरिष्ठ भोजन ना करें, ऐसी चीजें ना सेवन करें जो कि पचती नहीं है, गैस बनाती है, क्योंकि आपका डाइजेशन पहले से ही कमजोर है। डाइजेशन के मुताबिक, आपकी जठराग्नि के मुताबिक आपको भोजन चुनना है, ताकि फर्दर गैस या इंडाइजेशन आपको ना बने, फर्दर आम आपको शरीर में ना बने। संजीवनी में आज हम जान रहे हैं अंजीर की खास खूबियों के बारे में। डॉक्टर साहब, सर्दियों में जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए अंजीर कितना लाभकारी हो सकता है? बहुत लाभकारी होता है। हमने जब गुणों की बात की तो एक हमने जिक्र किया कि अंजीर में एक ऐसी क्वालिटी है कि जो बलगम अंदर फंसा हुआ है उस बलगम को बाहर निकालता है, एक्सपेक्टोरेंट उसको हम कहते हैं। तो जो दमे के जो पेशेंट होते हैं अस्थमा के, उनमें मुख्य रूप से अंदर बलगम फंसा होता है, बलगम बाहर नहीं निकलता, लंग्स एक्सपेंड नहीं करते। तो अंजीर का सेवन जब आप उसको कराएंगे तो उससे म्यूकस सॉफ्ट होकर के बाहर निकलेगा, फेफड़े क्लियर होंगे और दमे के रोग में आराम मिलेगा। यही नहीं, साथ में ये हमारी शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। आयुर्वेदिक दवाइयों की एक खास बात है, आप इसको जान लीजिए कि एक फायदा नहीं, कई फायदे उनके होते हैं। अब ये एक काम तो करेगा ही, लेकिन साथ में ताकत भी बढ़ाएगा। कभी कभार जो है कुछ ऐसी औषधियां, दूसरी जो दवाइयां लेते हैं तो एक चीज को ठीक करती है लेकिन 2 चीज नई पैदा कर देती है। तो हमें देखना है, चॉइस हमारी है क्या यूज करें।
हम डेफिनेटली आपको कहते हैं कि पहली चॉइस आपकी आयुर्वेद होना चाहिए। पहली चीज आपको नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा में घर में किचन में कुछ चीजें हैं उनको प्रयोग करना चाहिए ताकि आपके शरीर में कम से कम नुकसान हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज गाजियाबाद से। मनोज जी पूछिए, आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे फेस पे ब्लैक सा निशान हो रखा है, काफी 4-5 सालों से निशान है, तो मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जो निशान अगर मुझे साफ करना हो तो उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो तो बताइए। देखिए परमानेंट तो मैं अभी आपको ऐसा मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि परमानेंटली मैं अभी साफ कर दूंगा इसको। पहले देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का निशान है, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेज है, झाइयां हैं या कुछ वहाँ कलर चेंज हुआ है या कोई वैसा चोट का निशान है या कुछ और कारण है। लेकिन अभी आपको एक छोटा सा नुस्खा जरूर मैं बताऊंगा। एक तो उस एरिया में आप तिल के तेल से या बादाम के तेल से मालिश करिए रेगुलरली। दूसरा जो है बेसन का पेस्ट बना लीजिए, बेसन और हल्दी मिला करके बराबर बराबर मात्रा में एक पेस्ट बना करके उस स्पॉट के ऊपर आप लेप लगाइए रोज। आधा पौना घंटा लगा रहे या रात भर लगा रहे कोई नुकसान नहीं है। और उसके पश्चात 1 महीने के पश्चात आप देखिए कितना फर्क पड़ा आपको। लेकिन अगर उसमें आंतरिक कोई इम्बैलेंस है यानी कि कोई खून की खराबी है या पित्त की वृद्धि है तो उसके लिए फिर दवाई जरूर लेनी पड़ेगी। बिना दवाई के बात नहीं बनेगी आपकी। लेकिन फिर भी ये वाली चीज आप जरूर ट्राई करिए। गर्म चीजों का सेवन मत करिए, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, और हो सके तो नीम के पत्ते आप 5-6 जरूर खाइए रोज सुबह। और अब बारी है आज की संजीवनी की। तो डॉक्टर साहब अंजीर को लेकर क्या है आज की संजीवनी? देखिए बहुत सारे मैंने गुण बताए। अंजीर में सबसे एक गुण और भी होता है कि हमारे कहीं गांठ हो, कहीं तो थोड़ा बहुत कुछ सूजन आ गई है तो अंजीर का जो फल मिलता है सूखा उसको पानी में उबाल के उसका पेस्ट बना करके और उसको लेप लगाइए वहाँ पर, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। जो रक्त का विकार, मैंने रक्त शुद्धि की बात की, 2-3 अंजीर के पीस रात को पानी में भिगोइए, सुबह उनको खाली पेट चबा के खाइए। इसी प्रकार से अगर कब्ज आपको रहती है तो 2-3 सूखे अंजीर के पीस और 10-12 किशमिश रात को 1 गिलास पानी में डालिए, सुबह उनको चबा करके खाइए। पानी भी साथ में पी लीजिए, ऊपर से चाहे तो थोड़ा दूध भी पी सकते हैं, उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। और इसके अलावा जैसा कि आपने प्रश्न भी पूछा कि दमा के जो पेशेंट हैं, जो अस्थमा के रोगी हैं, वो अंजीर जरूर सेवन करें, लेकिन भिगो करके उसको सूखा ना खाएं। हमेशा उसको सॉफ्ट करके गीला करके खाना है, चाहे तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला के खाएं। इसके क्या फायदे हैं? अगर सूखा खाएं तो सूखा खाएंगे तो क्या ड्राइनेस पैदा करेगा, और गीला करके जब सेवन करते हैं उसको तो वो अंदर जाके बलगम को वहाँ से रिमूव करता है। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि कई बार लोगों को ये पता नहीं होता कि सूखा क्यों ना खाएं। तो ड्राइनेस जो है वो खराबी करती है हमारी बॉडी के अंदर। और आयुर्वेद के मुताबिक जैसा हमने कहा कि इसमें शक्तिवर्धक भी है, तो शुक्रवर्धन के लिए, सेक्सुअल वीकनेस के लिए, और जो महिलाएं जिनको वाइट डिस्चार्ज होता है, लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, वो भी अंजीर का सेवन दूध के साथ करें तो उनको काफी फायदा मिलता है। आज संजीवनी में खासतौर से अंजीर की हम बात कर रहे हैं। अंजीर के तमाम खूबियों के बारे में तो डॉक्टर साहब हमें बता ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अंजीर के सेवन से जुड़ी क्या कोई सावधानी है? क्या कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको बरतने की जरूरत होती है जब हम अंजीर का सेवन किसी खास समस्या के लिए करें? देखिए कोई भी चीज जो फायदेमंद होती है उसको हम हमेशा यही कहते हैं कि उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर मात्रा हम ज्यादा खाएंगे तो वो हमें नुकसान भी कर सकती है। तो 3-4 पीस जैसे मैंने कहा कि वो एक दिन में हमें सेवन करने चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि मीठा होता है फल ये, तो डायबिटीज वाले थोड़ा सा सतर्क रहें। खा सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं, 1-2 पीस कभी कभार खा सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर ना खाएं। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए। और एक ये है कि अंजीर जब आप लाते हैं बाजार से, तो हमारे यहाँ पर जो है वो सूखा मिलता है। देखा होगा आपने, एक माला सी बनी रहती है ड्राई फ्रूट्स वालों के पास, तो उसको ऐसे डायरेक्ट ना खाएं। मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा उसको धो लें अच्छी तरह से गर्म पानी में, क्योंकि वो एक्सपोज टू मैनी जो डस्ट वस्ट उसमें कहीं घुस गई होगी, तो उसको थोड़ा पानी में एक बार वॉश करके अच्छी तरह से धो करके तभी उसका सेवन करना चाहिए।